स्वागत आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन करने वाले हैं हम वो एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का जो टॉपिक छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, इसके बेसिक जो होता है वो मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो हम बताएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो क्वेश्चन की तरह होता है उस टाइप से हम क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो से जाना नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की सेशन चलेगा एचसीएफ और एलसीएम, हिंदी में कहते हैं इसे लॉसॉ और मॉसॉ। ठीक है, तो चलिए अपनी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो संख्याओं का मौसौ 4 तथा लॉसौ 48 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आएगा और आपको सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, दोनों टाइप से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसौ यानी एचसीएफ जो है एचसीएफ दे दिया है आपका 4 और एलसीएम जो है आपका वो दे दिया है 48। और इसमें पहली संख्या यानी ए वाला संख्या जो है, पहली संख्या को ए मान लीजिए, वो दे दिया है 12, यानी दूसरी संख्या हमसे नहीं मालूम है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या नहीं मालूम। अब इसे दूसरी संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, एक फार्मूला लगाएंगे। किसका, तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब बट्टे में पहली संख्या दे दीजिए, या ऐसे भी आप रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम दिया, तो यदि एलसीएम रखना चाहते हैं तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बट एलसीएम लिए यहाँ तो यहाँ आ जाएगा एचसीएफ। ठीक, उसके बाद यदि एचसीएफ लेना चाहते हैं एचसीएफ, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, ए गुने बी। अब बट्टे में एचसीएफ लिए यहाँ तो यहाँ पे ले लीजिए बट्टे में एलसीएम। अब आप तीनों पे यदि बनाएंगे दूसरी संख्या निकालना ही है, यानी बी निकालना है हमें, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टे पहली संख्या ए। अब आप तीनों पे यदि लगाना चाहते हैं तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना ही इसमें दिया गया है। चलिए हम एक करके देखते हैं कि कैसे आता है आंसर। देखिए, एचसीएफ है आपका 4 और एलसीएम है आपका 48 और बट्टे में पहला संख्या है 12, तो 12 चौक 48, 4 चौका 16, यानी इस पे हम निकाले तो 16 आया। ठीक, एलसीएम वाला इस पे भी हम करके देखते हैं दूसरा स्टेप। एलसीएम का मान है 48, ठीक है, और पहला मान दे दिया हमको 12 और दूसरा मान निकालना है, तो बी को ऐसे ही छोड़ देना है, और एचसीएफ का मान है 4। ठीक है, आप यहाँ से भी बनाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा, 4 तिया 12 और 3 16, तो बी का मान कितना हो गया 16। आप इसको भी खंड करेंगे ना तो आपका आंसर 16 ही आएगा। बी यानी आपको मान लेना है दूसरा संख्या बी है, अब पहले संख्या ए, क्योंकि अगर इस पे बनाते हैं ना तो थोड़ा सा आसानी पड़ेगा और जल्दी ही बन जाएगा। यानी कि इसमें सिंपल सा अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रहा है तो आप मन में भी कर सकते हैं, ए गुने बी बटे एचसीएफ, ए गुने बी बराबर एलसीएम, या दूसरी संख्या पूछता है तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। अगर पहली संख्या पूछता है तो एचसीएफ गुने एलसीएम, अब बटे में दूसरी संख्या। अगर पहली पूछता तो दूसरी दिए रहता, पहली पूछता है तो दूसरी दिए रहता, दूसरी पूछता है तो पहली दिए रहता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 16। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 तथा 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 171 और 251, क्या है 251, इन दोनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है और आपको शेष लाना है आपको 3 और 6। क्या लाना है शेष, 3 और 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऑप्शन पे लेके चलते हैं। ऑप्शन ए में है 15, बी में है 7 और सी में है 5 और डी में है आपका
3। आप क्या करेंगे ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका ये हो गया। आप सिंपल सा क्या कीजिए कि 15 से भाग दे के देखिए, इसमें क्या 3 रिमाइंडर आ रहा है, शेष 3 आ रहा है आपका। देखिए 15 कन 15, इधर बचा 2, 15 कन 15, इसमें आ गया शेष 6, लेकिन हमको सवाल में भी कह रहा है कि शेष 6 भी आना चाहिए आपको, तो 6 आ गया। अब इससे इसमें भाग दे के देखते हैं क्या इसमें 3 आएगा, वो देखना है। 15 से भाग दीजिए और इसमें भाग दे के देखिए कि क्या शेष में 3 आ रहा है। तो 15 का 15, तो यहाँ पे हो गया 10 और ये 1 उतरा, तो 15 छक्के 90, इसमें शेष 3 नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब हम 7 से करके देखते हैं क्या शेष फल 6 और 3 आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम करके देखते हैं। 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचा, फिर इसमें हासिल आ गया 31, 7 चौके 28 हासिल 3, यानी 3 घट के शेष आ रहा है। 7 से भाग करेंगे, चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं आपको। 171 से भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 3 आया, इधर 1 बचा है तो 7 चौके 28, 3 आ गया शेष। हमें यही कह रहा था कि शेष आपका 3 आना चाहिए। अब क्या 7 से इसमें भी भाग दे के देखते तो क्या 6 आएगा शेष, ये देखना है आपको। 7 या 21, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, तो 35 5 से, तो 11 में से 5 गया 6। क्या आपका सवाल जो कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 171 और 251 को भाग देने पर शेष फल 3 बचना चाहिए और शेष फल 6 बचना चाहिए। क्या इन सभी में अगर मान लीजिए ये सबसे लग रहा है भाग, मान लीजिए इससे भी लग गया और इससे भी लग गया, लेकिन हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे बड़ा तो है तो ये। आप कहेंगे 15 भी तो सबसे बड़ा, लेकिन 15 से तो 1 मिला, लेकिन 1 नहीं मिला, इसीलिए ये 15 नहीं होके, तो आपका आंसर क्या हो गया? आई होप 7। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया, आपका आंसर 7। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं 35, कह रहा है 2 संख्याएं 35 और 42 है, उनका लॉसो और मौसो ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप, कह रहा है 2 संख्या 35 है और 42 है, इसका हमें कह रहा है एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। आपको क्या कह रहा है? एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। अब देखिए हम थोड़ा सा ऑप्शन दे देते हैं आपको। क्यों ये ऑप्शन इसलिए दे देते हैं क्या कि आप लोग देखेंगे भी ना तो आंसर जुबान से लगा सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर में देखते ही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन दे दें, आपको आसानी पड़ जाएगा। डी 105 है और 14। क्या हमने जो आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक रूल, ये आपने सीखा है? अगर नहीं सीखे हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप पहले वीडियो जाके देख लीजिए, तब मुझे उम्मीद है कि ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप भी ऐसे ही टिक लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं। तो चलिए हम कुछ करके दिखते हैं कि इसमें आंसर कौन सा होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इसका आंसर ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है, 210 और 7। अब ये कैसे? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पीछे, आप जाके देख सकते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है, कभी भी हम एलसीएम बनाते हैं तो उसका आंसर हमें बड़ा आता है, जो संख्या दिया रहता है उससे कई गुना बड़ा आता है। तो सिंपल से हमको याद रखना है कि एलसीएम का जो भी मान आएगा वो बड़ा आएगा। तो 35 से यदि हम बड़ा, देखिए ये दोनों में कौन बड़ा? 42। क्या ये 35 42 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 35 इस 42 को काट देगा? बिल्कुल नहीं काट सकता है। हम क्या करेंगे, इस बड़ा वाला का टेबल पढ़ेंगे एलसीएम बनाने के लिए। तो 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84। अब 42 दूनी 84 होगा। अब 42 दिया कितना हो जाएगा? 126। ये भी नहीं कटेगा। 42 चौका हो जाएगा 100 आपका 68, ये भी नहीं कटेगा। 42 पंचे हो जाएगा आपका 210। क्या ये 210 35 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा 6 बार में। तो ये 35 से भी कट गया
और ये 42 से भी कट गया। आई होप, मुझे उम्मीद हो गया कि ये आंसर जो है 210 इसका एलसीएम हो गया। अब रही बात एचसीएफ का। अब एचसीएफ वह संख्या लिया जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लंबा वाला, बड़ा वाला। तो इन दोनों में आपको छोटा को पकड़ना है। छोटा कौन है? 35। क्या ये 35 इससे काट देगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। तो हमें क्या करना है? 35 को 2 टुकड़ों में बांट देना है। तो बांटने के लिए हमें 5 गुने 7 हो सकता है या 7 गुने 5 हो सकता है, यही हो सकता है। 5 गुने 7 हो सकता है या 7 गुने 5। लेकिन हमें सवाल एचसीएफ का मतलब ही कह रहा है, एचसीएफ का रूल ही कह रहा है हायर। हायर मतलब ऊंचा, यानी बड़ा वाला। तो बड़ा वाला को लेते हैं और क्या देखते हैं, बड़ा वाला इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। बिल्कुल काटेगा मेरे भाई, देख लो ना तुम। 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही दिख रहा है, 210 और 7, ये आपका रहा आंसर। इस तरीक़ा से आप बनाएंगे तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आने वाला है, मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 असहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 2 असहअभाज्य, क्या कह रहा है? 2 असहअभाज्य, 2 असहअभाज्य, 2 असहभाज्य। देखिए ये 2 असहभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 1 और 3 जो है ना, 1 और 3 ये एक सहअभाज्य संख्या है, ध्यान रखेंगे आप। अब हमें जो कह रहा है मौसो क्या होगा, तो मौसो सिंपल सा बात है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे तो एचसीएफ आपका 1 हो गया, आंसर कंप्लीट 1। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्या का मौसो क्या होगा। क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्या। तो लगातार संख्या क्या होगा, लगातार मतलब एक के बाद एक, 2 के बाद सम संख्या भी होना चाहिए। तो 1 तो होगा नहीं, इसको मिटा दो। 2 एक सम संख्या है, 3 तो होगा नहीं, इसको भी मिटा दो। 4 एक सम संख्या है। हमें दुइयों की चर्चा किया है तो दुइयों को लेंगे। अगर अगला पूछता तो 2 के 4 के बाद 6, तो 6 एक सम संख्या कट जाता। तो यहाँ तो हमसे ऐसा नहीं पूछा, हमको दुइयों को पूछा। अब कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो, तो मौसो यानी 2 को छोटका वाला को पकड़ना है, देखना है कि सब कट जाएगा। तो बिल्कुल, तो 2 हो गया आपका आंसर। आगे वाला पूरा कट रहा है ना, तो आपका आंसर 2 हो गया। इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, 2 के बदले 3 भी पूछ सके, 4 भी पूछ सके, 5 भी पूछ सके, कोई ज़रूरी नहीं है। हम 2 पे बताएं, जैसा कि क्वेश्चन में आपका दिया है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो 2 लगातार सम संख्या हो गया, 2 और 4। तो इस तरीका से ये खत्म। अब आगे चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो 2 और 3 होता है। ये कैसे होता है, 2 एक आपको ना विषम संख्या भी है, क्योंकि 2 का जब आप निकालेंगे पूरा स्क्वायर रूट में तो 1.414 आता है। इसीलिए 2 एक विषम संख्या के रूप में आता भी है, सम संख्या के रूप में। तो इस तरीका से हमें कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या हो सकता है, 2 से तो ये 3 कटेगा नहीं, तो 1 गुने 2 भाग में बांट देंगे इसको। 2 से तो 1 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। होगा कौन, 1 से 2 भी कटेगा, 3, तो 1 आपका हो गया एचसीएफ, आंसर कंप्लीट। एचसीएफ का जैसा रूल बताया गया आप जाके देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, ताकि अगर नहीं समझ में आएगा तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसको जाके देख लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसीलिए कि उसमें शॉर्ट
शॉर्ट जो होता है, जितना भी छोटा छोटा होता है उसको बारे में बता दिया है, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। इसीलिए कि उसको जब तक नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो अब हम क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का मौसा 4 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का मौसा यानी HCF 4 है। यानी इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हैं। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन है 24 32, बी में है 12 18, सी में है 8 14, डी में है 16 22। देखिए अब हम अभी आपको बताए हैं कि HCF का रूल क्या कहता है। HCF का रूल ये कह रहा है कि आपका जो HCF का मान है ये किस किस युग्म से पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या 16 4 से कट जाएगा, लेकिन 22 कटेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये तो पहले ही कट गया, ये तो होगा ही नहीं। 4 से 8 तो कट रहा है, 14 नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 4 से 12 कट रहा है, 18 नहीं कट रहा, ये तो बिल्कुल और नहीं होगा। बच गया जो वही होगा कंप्लीट आंसर। ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि HCF 4 का जो युग्म है जोड़ा कौन सब लगेगा इस ऑप्शन में। तो जोड़ा लग गया ना 24 32, 4 से 4 छक्के 24, 4 8 32। क्लियर। चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का मौसा 1 नहीं है। ध्यान देंगे आप। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन HCF जो है HCF 1 नहीं होना चाहिए। HCF 1 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 2,19, बी में है 5,12, सी में है 4,7 और 3 में है डी में 27। ध्यान देंगे आप। क्या कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे भाग देते हैं 19 में HCF बनाते हैं तो आपका 1 आ रहा है। HCF 1 आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन ही कह रहा है 1 नहीं आना है, आपको नहीं लाना है आपको, तो ये होगा ही नहीं। इससे भी यदि इसमें भाग देंगे दोस्तों तो 1 आएगा, देख सकते हैं। इससे भी देंगे तो भागा, बस ऑप्शन डी कंप्लीट। देखिए 3 नंबर 27 क्लियरली HCF 3 दिख रहा है, उसमें 1 नहीं ना आ रहा है। तो 1 नहीं आ रहा है तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं आना है आपको। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में 1 नहीं आ रहा है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है 4 8 12 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 10 में है 4 8 12 का HCF ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? HCF। अब सिंपल सा हम बताए थे आपको कि HCF का मतलब होता है हायर मतलब कि देखना है कि इन सब में से सबसे छोटा ऐसा संख्या को लेना है जो सभी संख्या से काट दे और सभी संख्या को काट दे। तो देखिए सबसे लोअर में कौन है? 4 है। 4 को पकड़िए और 4 से देखिए कि ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अगर 4 को हम खंड करते हैं 1 गुने 4 में, तो इन दोनों में हायर कौन हुआ? 4 हुआ। क्योंकि हमें पता है अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया तब क्या करेंगे? तो 1 गुने 3 लिखेंगे ना उसको। इसी तरीक़ा से ये 1 गुने 4 है या 4 गुने 1 है। इस तरीक़ा से आप जो कह रहे होंगे कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि सर हायर का मतलब होता है ऊंचा, तो सबसे बड़ा ना लेना है आपको 12 ना। ले भाई मेरे यहाँ पे हायर इन दोनों में कौन है? 4 है, इसीलिए 4 को लिए हैं हम। तो ये 4 को देखना है, 4 से जितना भी कट रहा है बस 4 से सब कट गया, यही हो गया आंसर आपका 4। 4 से सबको काटना है, छोटा को पहले पकड़ना है और छोटा को 2 खंड में बांटना है गुना में। तो गुना में हम 4 को बांटेंगे तो 2 गुने 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शनली पे देखना है। इसका ऑप्शनली है आपका, देखिए जैसे कि 12 है, ऑप्शनली 12, बी में है आपका 4,
सी में है आपका 8 और डी में है आपका 24। तो हमें तो नियम ये कह रहा है ना कि आपको सबसे छोटा वाला को पकड़ लेना है एचसीएफ में, और छोटा वाला को पकड़ने के बाद उन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है गुणनखंड करने के बाद, क्योंकि हम गुणनखंड करते हैं ना एचसीएफ में, खंड में टुकड़ा में बांटते हैं। तो 12 से देखना है कि 4 तो नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। 8 से देखेंगे 8 कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, 4 भी नहीं कट रहा है, 24 से तक कोई नहीं कटेगा। 4 से 24 कट रहा है, लेकिन 8 से भी कट रहा है, 12 से भी, लेकिन 24 से 4, 8, 12 नहीं कटेगा। अब आ जाएगा आपका 4 एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट रहा है। आपका ऑप्शनली कंप्लीट। बड़ा से नहीं काटता है, छोटा से काटता है वो संख्या जो दिया रहता है, इसीलिए आपको छोटा को अलग पकड़ना है। समझ रहे बात को ना? चलिए यहाँ तक 9, 10 क्लियर, आगे चलते हैं। अब अगला है आपका 11। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 25, 225, दो संख्या का गुणनफल है, गुणनफल वो दो संख्या का है और ये 225 है, ठीक। यदि दोनों का मौसो 5, दोनों का मौसो यानी एचसीएफ 5, तो लॉसो बताइए। एलसीएम बताना है आपको, सीधा सा एलसीएम का फॉर्मूला लगाना है, ए गुने बी अब बट्टे में एचसीएफ। अब ए गुने बी का मतलब क्या हुआ समझे आप? इन दोनों संख्या का गुणनफल। तो हमें दो संख्या का गुणनफल तो पहले से ही दे दिया 225। एचसीएफ कितना है? 5, काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 25, आपका 45 आंसर। भाई ये फार्मूला है ए गुने बी। क्या अगर यहाँ पे ए का मान 5 दे दे और बी का मान 5 दे दे तो हम 25 नहीं लिख सकते इसको? यही तो हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, यही हुआ ना 25, दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरीका से यहाँ पूछा गया आपको फंसाने के लिए, तो आपको एकदम फंसना नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब अगला है वह न्यूनतम संख्या। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्णतः विभाजित दशा में आ जाए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे ऑप्शन पे बना के दिखाते हैं कैसे बनता है, फिर हम थोड़ा सा इसका रूल भी बता देंगे। क्या ऑप्शन दिया है 1923, बी में है आपका 1322 और सी में है आपका 1013 और डी में है आपका 925। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्णतः कट जाए। देखिए क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब कम से कम वाला। तो अभी तो सबको तो हमको घटा के देखना है, इसमें से यदि 5 घटाएंगे, 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 न्यूनतम, न्यूनतम तो सबसे कम। तो ये दोनों बड़ा है, इसको हटा लीजिए। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है। अभी हम इसको भी काट लेते हैं, ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 920। क्या ये 21 से कट जाएगा? 21 से कट जाएगा। देखिए 21 से भाग देके इसमें 21 चौक 84, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब जब ये कट ही नहीं रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इससे कम कौन है? इससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये है 1013। अब इन सब से न्यूनतम है ना, ये न्यूनतम मतलब कम। अब इसमें से 5 घटा के देखिए तो कितना होगा 1008। अब आप 1008 को कह रहा है 21, 28, 36 और 48, इन सभी संख्या से आपको भाग देना है 1008 में। इन सभी संख्या से भाग देना है 1008 में। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ज़्यादा परेशानी झोल नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे कितना था 1013 था ना, 1013 था, हमें घटाने के लिए बोला था, पहले 5 घटाना है, तो हम 5 घटा लिए, तो कितना हो गया 1008। ठीक है। अब 1000 ये 8 कहाँ से आएगा, ये ध्यान दीजिए।
आप जब इसका सिंपल तरीका देखिए, इस सब का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना, तो आपको आएगा 1008। ठीक है, 1008 निकालने के बाद हमें 5 घटाने के लिए बोला है, हम 5 को ऐड कर देंगे। तो 5 को जब ऐड कर देंगे तो वो आगे संख्या बढ़ जाएगा, और जब आगे संख्या बढ़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 1013 एक ऐसी संख्या है जो 21, 28, 36, 48 से पूर्णतः कट जाएगा। समझ रहे बात? ये आपका ये हो गया आंसर। समझ रहे बात? इस तरीक़ा से मेरा एचसीएफ और एलसीएम का आज का जो वीडियो था वो पूरा कम्प्लीटली हम एचसीएफ और एलसीएम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम फिर अगले में प्रतिशत को लेके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर लेना और नए हैं तो बेल आइकन दबा लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।